हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो हमने बनाई थी कि हाउ टू यूज़ प्रिंट और हाउ टू मेक आउटपुट ऑन पाइथन, ठीक है। तो आउटपुट के बारे में बात की थी हम। अब बात करते हैं इनपुट की, कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं पाइथन के थ्रू, ठीक है। तो पाइथन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपका एक फंक्शन होता है इनपुट। अब उससे इनपुट कैसे लेते हैं, हमने लिखा str। एक काम करते हैं, एक फाइल ले लेते हैं, प्रोग्रामिंग फाइल, उसमें बनाते हैं इनपुट के लिए, ठीक है। हमने यहाँ लिखा str की जगह कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं। हमने लिखा a इज इक्वल टू, हमने लिखा इनपुट और यहाँ ब्रैकेट लगाए, एंटर। और फिर मैंने लिखा प्रिंट एज, यहाँ लिखा मैंने हेलो कॉमा ए, ठीक है। और मैंने इसको रन कराया, और रन कराने से पहले सेव करना होगा। ओके, सेव करते हैं। सेव करना है हमें, तो सेव करेंगे हम सी में, पाइथन प्रोग्राम, इसका नाम रख लेते हैं इनपुट। सेव, ये रन किया। हमने यहाँ लिखा पद्मा, एंटर, हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से हम करा सकते हैं। अगर मैं यही कराना चाहूँ तो यहाँ भी लिख सकती हूँ। मैंने लिखा b इज इक्वल टू, और मैंने लिखा इनपुट। जैसे मैं इनपुट को कॉल कराऊंगी तो ये एक इनपुट मांगेगा। यहाँ पर मैंने दे दिया इनपुट पद्मा शर्मा, एंटर। और फिर मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया बी को, एंटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनपुट लेते हैं। फाइल में इसलिए किया था, फाइल में अब हम एडिट करते रहेंगे तो हमारा टाइम थोड़ा बचेगा, ठीक है। तो अब देखो वहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनपुट पूछ रहा है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि वो पूछ क्या रहा है। तो उसको आपको पता चलना चाहिए। आपके पास एक क्या आना चाहिए, आपके पास एक टेक्स्ट आना चाहिए, जिसको देखकर आप एंटर योर नेम, जिससे आप पता कर सको कि आपको एंटर एक्चुअल में करना क्या है। एंटर योर नेम, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। एंटर योर नेम, मैंने लिखा पद्मा शर्मा, एंटर, हेलो पद्मा शर्मा, ठीक है। तो ऐसे हम इनपुट कराते हैं, ठीक है। अब इनपुट जो डाटा हुआ उसकी टाइप क्या है, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि बी की जो है, बी की टाइप क्या है। बी की टाइप यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है ये। अच्छा, हमने एक लाइन जो है प्रिंट करा ली थी, इसलिए वो बी की टाइप नहीं उठा रहा। तो हम एक काम करते हैं, अपनी फाइल में ही चले जाते हैं। इसमें हम क्या कर लेते हैं, टाइप, और यहाँ लिख देते हैं बी, ठीक है। और इसको फिर से रन करा लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने हेलो तो डाला हुआ है, तो पद्मा ही डाल लेते हैं, पद्मा, हेलो पद्मा। इनपुट डॉट पी आई लाइन 3 मॉड्यूल टाइप बी, क्या नेम बी इज नो, ओह बी की टाइप, उसमें तो ए है ना फाइल के अंदर तो हमारा,
प्रिंट हमने बी को करा लिया, देखो ये गड़बड़ हुई, ए को कराते हैं, ठीक है। अब इसको हमने रन कराया, F5 ओके, यहाँ लिखा हमने पद्मा, एंटर। तो इसने कोई भी टाइप नहीं दिखाई, तो क्यों नहीं दिखाई, बी की टाइप इसने, अच्छा हेलो पद्मा से पहले करा, हम ये कहते हैं कि ये वाली लाइन इसको प्रिंट में देते हैं, क्योंकि ये फाइल में लिखी हुई है ना, शायद इसलिए वो प्रिंट ना करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी ऐसे करके देख लेते हैं, आप करा दें। मैंने लिखा यहाँ पद्मा, एंटर, हाँ क्लास str। उसके बाद मैं दोबारा रन करती हूँ सेम फाइल को, मैंने दोबारा रन किया, मैंने यहाँ लिखा 45। तो 45 क्या है, एक नंबर है, तो अब क्लास क्या आनी चाहिए थी, इंटीजर आनी चाहिए, लेकिन अभी भी str आ रही है। इसका मतलब इनपुट से जो हम डाटा उठाते हैं वो हर बार एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ही उठकर आता है। तो अगर मुझे स्ट्रिंग को ये जो मैं डाटा उठा रही हूँ वो स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर चाहिए, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन का नाम है क्या, उस ऑप्शन का नाम है टाइप कास्टिंग। इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं टाइप कर दूं, या इस लाइन से पहले अगर मैं ये लिख दूं, जस्ट इस लाइन के बाद मैं लिख दूं a इज इक्वल टू, या एक काम करूं, चलो इसमें पहले ये करके देखते हैं, a इज इक्वल टू इंट a, क्या ये काम कर जाएगा, क्योंकि a तो एक बार स्ट्रिंग ले चुकी थी मैं, तो इसमें क्या एरर नहीं दिखाएगा। और यहाँ पर a प्लस 10 प्रिंट करा लेते हैं और इसको रन करा कर देखते हैं। आई थिंक एरर दिखाना चाहिए, क्योंकि एक की टाइप चेंज कर रहे हैं हम, एट वंस नहीं लिखा है, तो उसने टाइप चेंज कर दी एक की भी, ठीक है। तो हम इस तरीके से इनपुट करा सकते हैं, या शॉर्ट में मुझे अगर लिखना हो तो शॉर्ट में मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाकर इंट लिख सकती हूँ, इंट हुआ, फ्लोट हुआ, जिस भी टाइप में मुझे कन्वर्ट करना होगा मैं उसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ऐसे मैं इसको डाटा को इनपुट करा सकती हूँ, ठीक है। करेक्टर है, करेक्टर में उसको कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, उसके बाद 2 नंबर्स भी करा के हम सम वगैरह प्रिंट करा सकते हैं। चलो एक 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम बना लेते हैं छोटा सा। वैसे तो प्रोग्रामिंग मैंने कहा था कि प्रोग्रामिंग मैं सारी एक साथ ही कराऊंगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। 2 नंबर एंटर करा लेते हैं, एंटर अ नंबर, ठीक है। एक तो तरीका ये ए करा लिया, बी में हम दूसरे तरीके से करा लेते हैं, बी इज इक्वल टू इंट, जो दूसरा तरीका हम बोल रही थी, इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। ये दूसरा नंबर हमारा आ गया, 2 ब्रैकेट लग गए, ठीक है। उसके बाद प्रिंट a प्लस बी, यहाँ लिख दिया हमने सम इज इक्वल टू कॉमा, ठीक
ठीक है, अब इस लाइन की तो ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। दोनों तरीके से हमने इनपुट करा लिए हैं। अब इसको रन कराते हैं, सेव करते हैं, रन कराते हैं। पहला नंबर हमने डाला 23, दूसरा नंबर डाला हमने 1235। ठीक है, तो एक एडिशन का हमने प्रोग्राम बना लिया। तो ये है देखो हाउ टू इनपुट नंबर्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में चेंज कर देंगे, फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्लोट में टाइप कास्ट कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है अगर कोई लिस्ट इनपुट करानी है। ठीक है, तो लिस्ट इनपुट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ठीक है, लिस्ट भी तो हो सकती है ना। अभी तो सिंगल एलिमेंट इनपुट कर रहे थे, क्या हम लिस्ट भी इनपुट करा सकते हैं? तो लिस्ट इनपुट कराने के लिए हम लिखेंगे, अपनी फाइल पे जाते हैं वापस। ठीक है, हमने लिखा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर गए, हमें एक लिस्ट बनानी है, ए नाम की लिस्ट बना लेते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, लिस्ट के लिए ये वाला ब्रैकेट लगता है ना, और एक वेरिएबल लेंगे x for x in input। ठीक है, एंटर, हमने लिखा, उसके बाद ये हो गया, ये हमने यहाँ पर डॉट लगाया। ठीक, उसके बाद हमने लिखा स्प्लिट, और उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाया, और उसके बाद हमने कोमा लगाया। ठीक है, ये हो गया हमारा तरीका, ये इस तरीके से हमने लिखा। और उसके बाद हमने ये कहा कि प्रिंट करा दो जो कि ए में आया है। ठीक है, उसको हमने रन किया। ओके, एंटर, मैंने लिखा है 23, हेलो स्पेस आर स्पेस 23.35, एंटर। ठीक है, तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई। अब पता करना है कि लिस्ट बनी है या नहीं बनी है, तो इसको यहाँ पर जाकर टाइप चेक कर लेते हैं इसका, प्रिंट टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए। ठीक है, और इसको फिर से रन कराते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ लिखा 2, 3, 4, 7, एंटर। टाइप ऑफ ए क्या आ गया? लिस्ट आ गई। तो ऐसे हम लिस्ट इनपुट करा सकते हैं। आप इसको कोमा से भी स्प्लिट करके एंटर कर सकते थे, हमने कोमा से स्प्लिट नहीं किया, हमने स्पेस से स्प्लिट किया, तो स्पेस ही आ गया। ठीक है, अब क्या है? इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन, एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, अब एक फंक्शन आता है यहाँ eval। eval क्या होता है? लेट चेक दैट। eval होता है, eval में अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं तो उसको कैलकुलेट कर देता है। कैसे? मैंने लिखा यहाँ, ये क्या तरीका था आपका? ये तरीका था आपका कमेंट बनाने का, तो इसे कमेंट बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा a इज इक्वल टू, मैंने लिखा eval, और यहाँ लिखा मैंने इनपुट
ठीक है, और ब्रैकेट लगाया और इसमें लिखा एंटर योर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथ्स वालों को तो पता होगा। एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ कैलकुलेशन होनी होती है, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको हमने रन कराया F5 के। मैंने लिखा है 3 + 4 - 2 × 13। ठीक है, तो -19 इसका आपका आंसर आ गया। और किस टाइप का आया, इंटीजर टाइप का। ऑटोमेटिक टाइप भी बता दिया आपको। ठीक है, तो ये होता है ईवेल। ईवेल से आप कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी इस फाइल का क्या नाम रखा था मैंने, जो अभी अभी फाइल रन हुई है उसका नाम था input.py। क्या हम डायरेक्टली इसको रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैं ये लिखूं पाइथन input.py एंटर, तो क्या कह रहा है, बिल्ट इन फंक्शन। अच्छा, वो हमने उस वाले फोल्डर में सेव नहीं करी थी ना, तो वहां से उठा नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इस वाली फाइल को। चलो इसको भी खुली रहने दो। एक फाइल बनाते हैं, न्यू ओपन फाइल। यहाँ पर लिखा मैंने इसको सेव करते प्लस निकाह, जहाँ पर भी खुला है वहीं पर इसको सेव कर देते हैं। इसका नाम रखते हैं हम add.py। पाइथन फाइल तो बनेगी, अपने आप py उठा लेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, अच्छा ऐड नाम की नहीं बना सकते, कोई और नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं add.py। ठीक है, एंटर। ठीक है, add.py इसका नाम रखा। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ऐड किया कुछ। मैंने यहाँ लिखा a = 10, b = 20, और मैंने यहाँ लिखा प्रिंट a + b। इसमें ये और लिख देते हैं सम is equal to a + b, और इसको रन करा देते हैं F5 सॉरी। ठीक है, तो अब इसे मैं डायरेक्ट अगर रन कराना चाहूँ add.py एंटर, तो रन नहीं हो रहा। पाइथन करके करूँ python.add.py एंटर। सिंटैक्स इनवैलिड क्यों दिखा रहा है हर बार, पाइथन एड py, तब भी सिंटैक्स इनवैलिड दिखा रहा है, रन नहीं हो रहा। ये उठा क्यों नहीं रहा py को? अच्छा सॉरी भाई, माय बैड, यहाँ नहीं उठाएगा, कमांड लाइन पर उठाएगा। मैं ही कंफ्यूज हो गई, मैंने उठा क्यों नहीं रहा। कमांड लाइन ओपन की हमने, उसके बाद यहाँ लिखा पाइथन एंटर।
ठीक है, इसको एग्जिट किया। उसके बाद मैंने लिखा cd डॉट डॉट एंटर, cd डॉट डॉट एंटर dir, इसमें प्रोग्राम्स फाइल पाइथन प्रोग्राम cd पाइथन प्रोग्राम्स। ठीक है, इसका dir किया हमने hello.py। यहाँ पर रन करते हैं पाइथन, इसमें से कोई सी इनपुट वाली कर लेते हैं, इनपुट डॉट py एंटर, एंटर योर एक्सप्रेशन 3 + 4 + 5 एंटर। ठीक है, ऐसे भी हम रन करा सकते थे पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, फर्स्ट उसमें बताया था मैंने आपको प्रोग्रामिंग में। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो फाइल है, ठीक है, वो यूजर मैं यहाँ पर इनपुट दे दूँ और उसको उठा ले किसी तरह से। ठीक है, तो मैंने अपनी कौन सी फाइल खोली, मेरी थी ये रही input.py। ठीक है, input.py जो है इनपुट उठा ले यूजर का। ठीक है, तो एक तरीका है कि मैं यहाँ लिख दूँ a = sys डॉट argv और एक ब्रैकेट लगा दूं और यहाँ लिख दूं 1। ठीक है, इस तरीके से कुछ मैं डाटा उठा सकती हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने सेव, इसको कंपाइल रन कस्टमाइज चेक मॉड्यूल पाइथन शेल फॉर्मेट ऑप्शन। इसको क्या किया हमने, ये लिखने के बाद इसको जस्ट सेव करते हैं, सिंपल। इसको कंट्रोल एस करके इसको कंट्रोल एस, सेव हो गया। ठीक है, सेव होने के बाद यहाँ से स्टार हट जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आए, हमने हमारी फाइल थी सेम python.input.py। ठीक है, और इसके साथ मैंने एक वर्ड लिख दिया हेलो। क्या कह रहा है, sys.argv नहीं उठा रहा है, क्यों नहीं उठा रहा है, उठा लेना चाहिए था इसको, से क्यों नहीं उठा रहा है। C.python input py सिस में एरर दिखा रहा है कि ये मॉड्यूल नहीं है। चलिए, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं अगले वीडियो में, या 1 मिनट रुको। टू फाइंड सम ऑफ, अच्छा, इंपोर्ट करना पड़ता है सीएस को, सिस को हमने इंपोर्ट नहीं किया। सिस जो है पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट सिस। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस किया, अब जाते हैं उसमें, अब सेम लाइन लिखते हैं, एंटर, हेलो।
क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ, हमने सिस पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया था। चलो वीडियो पे आपको भी कंफ्यूजन हो रही थी, मुझे भी हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका, इस तरीके से आप पाइथन में इनपुट ले सकते हैं। तो 2-3 तरीके हो गए। एक तो आप डायरेक्टली इनपुट का यूज़ कर सकते हैं। इनपुट का यूज़ करके अगर आप उठाते हैं तो वो किस तरीके से उठता है, वो आपका एक स्ट्रिंग की तरह उठता है, ठीक है। या फिर आपको कोई इंटीजर लिस्ट उठानी हो तो आप ऐसे उठा सकते हैं, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप उसको कमांड लाइन से भी डायरेक्टली उठा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हो गए कि पाइथन में आप कैसे कैसे प्रोग्रामिंग। पहला तरीका तो यही था आपका कि आप सिंपली इनपुट के थ्रू इनपुट ले रहे थे और उसको प्रिंट कराते रहे थे, लेकिन ये स्ट्रिंग की तरह उठा रहा था। तो हम इसको इंट फ्लोट या किसी भी उसमें टाइप कास्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें लिस्ट बनानी हो तो हम इस तरीके से उठाएंगे, ठीक है। और एक्सप्रेशन उठाना हो इस तरीके से उठाएंगे। अब क्या होगा, देखो इनपुट आउटपुट हमारा हो गया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। कंट्रोल स्टेटमेंट 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए जी, वीडियो यहीं ऑफ करते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखो ऐसा होता है, आप ये सोचते होगे कि अरे मैडम भी अटक जाती है इसमें। तो एक्चुअली क्या होता है कि मैं कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाती हूँ एक साथ। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग सिंटैक्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाती है, किसी के स्टेटमेंट किसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने C++ की क्लास में जावा पढ़ा दी और जावा की क्लास में C++ पढ़ा दी। और उसमें क्या होता था कि स्टूडेंट क्या होते हैं, वो पढ़ भी लेते हैं ठीक है। जब उनको 5-10 मिनट हो जाते हैं और मैं उनकी शक्ल देखती हूँ, अब वहाँ पर क्लास में तो क्या होता है कि स्टूडेंट का फेस देखकर पता चल जाता है कि मैं कुछ गलत पढ़ा रही हूँ, इनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इस पे क्या होता है कि वो मैं कंसीडर नहीं कर पाती, वो तब पता चलता है जब मैं रन कराती हूँ। इसीलिए मैं आपको लैपटॉप पे साथ ही साथ रन करा के, बोर्ड पर नहीं पढ़ा रही। वरना बोर्ड पर पढ़ाने पे क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ रन नहीं होगी तो आप बाद में कंफ्यूज होंगे। इसीलिए मैं आपको साथ ही साथ रन करा कर दिखा रही हूँ, ठीक है। वहां पर क्या होता है, मैं फेस देखकर समझ जाती हूँ स्टूडेंट्स का कि उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही। तो अगर अभी भी रन कराने के बाद भी कोई ऐसा लगता हो, आपको कुछ इश्यू समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे वो कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो मुझे तो जब भी पता चलेगा ना जब आप पूछोगे, और अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करो, उससे भी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो और आप रिएक्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो वो भी आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हो, ठीक है। तो और अगर आप डायरेक्ट क्लासेस चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस जो मैं लेती हूँ उसमें आना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप कमेंट करके मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी हुई है, उस ईमेल आईडी पर एक मेल भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे लोकल एरिया से हुए तो मैं आपको ऑफलाइन क्लास के लिए बुला लूंगी, नहीं तो ऑनलाइन भी मैं 1-to-1 या 1-to-many क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होती है तो आप वहाँ पर थोड़ा पढ़ पाओगे, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते वीडियोस में, तो वो मुझसे डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली क्लासेस नहीं लेती, ठीक है। तो पाइथन वैसे सबसे इजी लैंग्वेजेस में काउंट होती है, तो पाइथन आप इजीली वीडियोस देखकर भी सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप वीडियोस देखो तो रिलायबल सोर्स से देखो, ठीक है। किसी की भी उठाकर मत देख लो, क्योंकि कुछ मैंने देखा यूट्यूब पर भी कुछ लोग गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको प्रॉपर रन करके दिखा रहा हो और आपकी भी रन हो रही हो साथ में, वही वीडियो आप देखो, ठीक है।
तो क्लोज करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। थैंक यू वेरी मच।